अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ एजेज क्रिएटिव व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज़ाहिर सी बात है, क्यों नहीं इंटरेस्टिंग होगा भाई, क्योंकि शॉपिंग जहाँ पे हो वहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ इंटरेस्टिंग ना बन जाए। शॉपिंग तो लड़कियों का सबसे मेन काम है और सबसे पसंदीदा मशगला है, आप लोग सभी जानते हैं। जहाँ शॉपिंग वहाँ लड़कियाँ, और वहाँ पे अब मर्द हजरात भी। अब जल्दी जल्दी वो लोग हाज़िरी ज़रा लगवा दें कि जिनकी शॉपिंग अभी रहती है या जिनकी शॉपिंग अभी हो रही है, जिनकी अंडर प्रोसेस है, और वो लोग भी हाज़िरी लगवाएं कि जो लोग अपनी शॉपिंग खुद करते हैं, और वो लोग भी हाज़िरी लगवाएं कि जिनके पेरेंट्स उनको शॉपिंग करके देते हैं। और भाई हम जैसा लकी कौन है कि जिनकी पेरेंट्स शॉपिंग करते हैं, साथ में हम लोग मिल के, सारी फैमिली मिल के चूज़ करते हैं, और इसका अपना ही मज़ा है। आप लोग भी जानते हैं कि इस शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा है। एक दूसरे से मशवरे से काम करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मार्केट को पूरा एक दफ़ा विज़िट करना होता है, फिर विज़िट करने के बाद देखा जाता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा मुनासिब अंदाज में मिल रही है। तो हमारा शुरू से यही तरीका है कि पहले मार्केट सारी देख ली जाती है, सारी शॉप्स चेक कर ली जाती हैं, और एंड में फ़ाइनल किया जाता है। तो एंड पे फाइनल रिजल्ट के लिए आपको पूरी वीडियो तो ज़रूर देखनी पड़ेगी। साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करें कि कौन सी मार्केट में, कौन सी शॉप पे कौन सी वैरायटी अवेलेबल है। हमारा काम है शॉपिंग करना, बच्चों का काम है मस्ती करना। इस टाइम थे भाई हम निशात ब्रांड में, और सारी प्राइसेस चेक कर रहे थे। आप लोग भी चेक कर सकते हैं। ड्रेसेस का जो रेट है वो पर मीटर के हिसाब से मौजूद है। मेरा और मेरी बहन का तो वाइट कलर ज़्यादा हमें अट्रैक्ट कर रहा था हम लोगों को, और ये सारे ड्रेसेस जो कि हमें पसंद आते जा रहे थे, हम लोग देखते जा रहे थे। निशात ब्रांड पाकपतन में न्यू अभी रिसेंटली अवेलेबल हुआ है। वैसे तो हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, हर बंदे को अपना अपना ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद होता है, हर बंदे का अपना एक लेवल होता है। लेकिन भाई हम लोग क्या करें, हमारी शायद किस्मत है या लक है, मिलना हमें ईडन ड्रॉप से है या लाइमलाइट से है। शॉपिंग करने का भी हर बंदे का अपना स्टाइल होता है। ज़रा वो लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आएँ कि जो पहली नज़र में चीज़ पसंद करते हैं और ले लेते हैं। हमारे जैसे लोग तो पहली नज़र में चीज़ नहीं ले सकते, हमें तो घूम घूम के बाबा इतना घुमाते हैं। अब तो खुद ही इतनी आदत हो गई है कि चीज़ घूमे बगैर ली ही नहीं जाती। शुरू में बाबा की और मम्मा की इस हैबिट की समझ नहीं आती थी कि भाई ये लोग इतना घुमाते क्यों हैं, लेकिन अब जाके समझ आई कि नहीं, थोड़ा पेशेंस रखें तो पेशेंस से हमें वो ज़्यादा मज़ा आता है। जब चीज़ हमें हमारे सामने ऐसी आ जाती है कि जब हमें ये मजबूरन कहना पड़ता है कि वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ के लिए फिर जाहिर बात है मेहनत तो आपको करना पड़ती है, और मेहनत इतनी होती है कि एक दफ़ा अगर चीज़ पसंद नहीं आती तो दूसरी दिन फिर दोबारा से मार्केट जाना भी पड़ता है। आज के इस वीडियो में 3 लोगों के ड्रेसेस फाइनल हो जाएंगे, और 3 लोगों के पहले हो चुके थे, और बच्चों के फिर भी कहीं ना कहीं कोशिश बहुत की यहाँ से लेने की, लेकिन नहीं मिले, फिर नेक्स्ट डे हमें लेना पड़ा। और बहुत लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि समटाइम चीज़ तो अवेलेबल होती है, लेकिन उनके प्राइसेस इतने हाई होते हैं कि वो चीज़ प्राइसेस के मुताबिक सूट नहीं कर रही होती है। और वो लोग भी ज़रा कमेंट सेक्शन में हाजिर लगवाए ना कि जो लोग ब्रांड्स तो करते हैं, लेकिन लेना उन्होंने सेल का सूट ही होता है कि जिसमें ऑफ प्राइस पे लगी हो, डिस्काउंट ऑफर मौजूद हो। और वो लोग भी बताएं ज़रा कि जिनको मर्दों के ड्रेसेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा सेंस है। भाई मेरी तो इतनी ज़्यादा सेंस इस मामले में तो नहीं है, लड़कियों के मामले में तो बहुत ज़्यादा सेंस है। ज़ाहिर बात है, शुरू से अपनी चीज़ें खुद ही सिलेक्ट करते आए हैं ममा के साथ मिलके, लेकिन अब जब से बच्चे हुए हैं तो फिर ये बॉयज़ के भी सेक्शन देखना पड़ता है, और इस सेक्शन के लिए पापा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हमज़ा की भी चॉइस माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इसको भी चीज़ें जो कुछ ऐसी चूज़ मिल रही थी कि ये बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा था। वैसे एक बात का तो शुक्र है कि पाकपतन में ब्रांड्स और वैरायटी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं कि हम लोगों के लिए चूज़ करने में आसानी हो जाती है, वरना इसके लिए हमें आउट ऑफ सिटी ही जाना पड़ता था, और मोस्टली हमारी शॉपिंग लाहौर से ही होती थी। लेकिन अब फिर भी कुछ ना कुछ इधर से शॉपिंग हो ही जाती है। अब वो मर्द भी ज़रा हाज़िरी लगवाएं ना कमेंट सेक्शन में कि जो अपनी लेडीज़ के लिए ख़ुद कपड़े चूज़ करते हैं मेरे बाबा की तरह। और मेरे बाबा तो इस मामले में शुरू से ही बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं कि वो अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, सबके लिए कपड़े ख़ुद अपने हैंड से चूज़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें हमारी चॉइस शामिल नहीं होती, हमारी चॉइस का भी ख्याल रखा जाता है, और बाबा अपनी चॉइस का भी ख्याल रखते हैं। अब ज़रा वो ख़वातीन भी हाज़िरी लगवाएं कि जो कि स्टिच ड्रेस लेना तो चाहती हैं, लेकिन उनकी हेल्दी होने की वजह से उनको स्टिच ड्रेस पूरे नहीं आते। ये अक्सर औरतों का ही यही मसला है। तो मोटी लड़कियों, आप लोग जितनी मर्ज़ी डाइटिंग कर लो, फिर भी आपको ये स्टिच ड्रेस तो पूरे नहीं आने वाले, तो आप लोगों के देखने का फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बात तो आप लोगों ने नोटिस ही नहीं की, बातों बातों में ध्यान ही नहीं दिया कि हम लोग तो लाइमलाइट पहुंच चुके थे, और लाइमलाइट पे तो हमारा ज़्यादा गौर व फिक्र होता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारी किस्मत में यहीं पे मिलना है। और ये देखें, मिल गया सूट।
अब हुआ ये कि दोनों बहनों का एक ही तरह का हमें ड्रेस पसंद आया। ये शुक्र था कि इसमें कलर्स दो अवेलेबल थे, तो यही सोचा, प्लान किया कि दोनों कलर्स ही ले लेते हैं, अब कुछ और तो मिल नहीं रहा। तो दोनों का कम्बिनेशन, कंट्रास्ट दोनों का डिफरेंट था। इसके साथ ये वाला दुपट्टा था इस कलर में, ग्रीन कलर में, और लाइट पिंक कलर के साथ स्किन दुपट्टा था। तो ये दोनों ही कम्बिनेशन अच्छे लग रहे थे और हमने इसी पे हाथ की रखा और इसी को ही डन कर दिया। और अब ये ड्रेस एक और भी इसका फ़ायदा था कि ये 3 पीस में था, तो ना दुपट्टा मैच करने की टेंशन और ना ही ट्राउज़र मैच करने की टेंशन, रोला ही ख़त्म भाई, मुबारक हो। सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और ज़ाहिर बात है कंट्रास्ट और कम्बिनेशन सिंपल भी था और डिसेंट का डिसेंट भी था, और यही सूट कर रहा था हम जैसे लोगों को। इसी तरह के सिंपल पसंद आते हैं, पता नहीं हमें अट्रैक्ट ये करते हैं। तो बाबा ने भी इसको फ़ाइनल किया, अम्मा ने भी इसको फ़ाइनल किया। अभी इसमें कुछ और भी वैरायटीज़ इसके साथ कलर्स हैं। अम्मा हमें चेक करवा रही थी कि बेटा देख लें कोई नहीं, लेकिन हमने कहा नहीं भाई यही डन है। अच्छा, वैसे उस चीज़ का भी अपना ही मज़ा है कि जब एक ही चीज़ सब पूरी फैमिली को पसंद आ जाए। मोस्टली इस तरह होता है कि एक चीज़ पे इत्तेफाक ही नहीं हो रहा होता है, लेकिन जब हमारा एक ही चीज़ पे इत्तेफाक हो जाए तो फिर हमने तभी डन करना होता है। तो इसके अलावा भी मम्मा दिखा तो रही थी कि बेटा ये भी चेक कर लें, लेकिन नहीं भाई हमें तो यही पसंद आया और डन हो गया। फिर भी मज़ीद कोशिश जारी ज़रूर है, लेकिन कोशिश नाकाम ही होनी है। फ़ाइनल जो हो गया सो हो गया। मम्मा मज़ीद वोट करवा रही थी और हम लोग वोट करते जा रहे थे, लेकिन जो एक दफ़ा चीज़ आंखों को अच्छी लगी बस वही है। तो फिर हम दोनों बहनों ने इसी को ही डन किया। लेना आपने ये वाला साइकिल यूनिवर्सिटी में जाती है। यूनिवर्सिटी के लिए लेना है? यस, ओके। ले ले। सारी बेटी सस्ती लगती है, तब ले सकती तो है। मम्मा के लिए किसने खरीदने हैं? मैं मम्मा के लिए ये ले लूँगा, मामा के लिए कौन सा लोगे? ये वाला। ये वाला लोगे? ले अच्छा, आपको बड़ा पता है गर्ल्स कैसा पहनती हैं। ये बहुत सस्ता। आप हमारी मम्मा का बर्थडे है। आज किसका बर्थडे है? हमारी मम्मा का। मम्मा का। फिर आदि और इसलिए हमजा मुझे शॉपिंग करा रहा है। आप दादी देख रहे हैं। हमजा हमदान मेरी शॉपिंग करा रहे हैं मुझे। वाओ, इट्स वेरी नाइस। वाओ, ओके। तो ये तो गर्ल्स का थोड़ी ना है, तो आप ट्विनिंग कर रहे हैं आप दोनों। मम्मा तो वन ही लेंगी ना, तो आप दोनों ने मुझे सेम लेके देना है, क्योंकि मम्मा भी आपको सेम लेके देती हैं इसलिए। वाओ, वेरी नाइस। ये मम्मा ने A1 सेलेक्ट कर लिया है, पहले ही सेलेक्ट हो गया मेरा 1। ये खुशी का एहसास कितना अच्छा एहसास होता है कि जब आपकी औलाद इतनी बड़ी हो जाए कि आपकी माँ के लिए वो अपने हाथों से शॉपिंग कर रहे हों और सिलेक्शन कर रहे हों। तो मैं तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस कर रही थी और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रही थी कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से। आप लोग भी माशाल्लाह बढ़िएगा। और आप लोग ये भी जानते हैं कि बच्चों की तरबियत के लिए ये सबसे बेस्ट है कि बच्चों को करके दिखाया जाए। जब बच्चों को करके दिखाया जाएगा, उनके सामने वो चीज़ें हो रही होंगी, तो बच्चे खुद ही देख के सीख जाएंगे। जिस तरीके से ये बच्चे ड्रेसेस सेलेक्ट कर रहे हैं और मैं इनको ये कॉन्फिडेंस दे रही हूँ कि बेटा आप मामा के लिए ड्रेस सेलेक्ट करें, ताकि इनको ये चीज़ इनकी हैबिट। फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चे देख के ही इतना कुछ सीख जाएंगे कि जैसे मैंने ये सीखा कि मेरे अब्बा जान अपनी अम्मा जान के लिए ड्रेसेस लेके आते थे, तो मेरी मामा के लिए भी लेके आते थे, और शुरू से ये चीज़ देखी और आज बच्चों में ये चीज़ खुद ही देख के कन्वर्ट हो गई। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोसेस है कि बड़े हो के इनकी तरबियत में बहुत ज़्यादा इनके लिए हेल्पफुल होगा कि अपनी बीवी के लिए ख़ुद शॉपिंग करके आएंगे और अपनी माँ के लिए ख़ुद शॉपिंग करके आएंगे। आपको कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, डन। और भी पीछे से देखिए, ये देखो फ्रेंड्स, अभी हम ये नहीं देख सकते। तो ये बैठने की जगह है, स्टैंड अप। ये बैठने की जगह तो नहीं है। ये तो और बैठ सिटी भी कहीं भी जाके बैठ जाए। अच्छा, हर बार ना एक ग्रे लाजमी अट्रैक्ट कर रहा होता है बंदे को। ये तो मस्ट है ना। आज मुझे गिफ्ट कौन दे रहा है इन सब चीज़ों में से? ये मुझे ना ले दो ये वाला। भाई आप मुझे कब दे के दे रहे हैं बताएं?
आज बर्थडे। वाह भाईजान वाह। नहीं कोई अच्छी सी, आप इतने प्यारे प्यारे वो ढूंढ रहे होते हैं अपने लिए तो नहीं, आप वो जो पहनते हैं गले में, वो जो पेंडेंट कहते हैं ना उसको। ये देख लो मेरे बच्चे मुझे ले देंगे, ना लेके दें आप। वाह हमजा हमदान, वेरी नाइस। अच्छा है। इधर भी फ़ोटोशूट चल रहा है और ये भाईजान गुम हो गए थे तो मुझे मिल नहीं रहे थे, पता नहीं किधर चले गए थे। खड़े हो जाओ कोई बात नहीं, होता रहता है छोटे छोटे शहरों में, बड़ी बातें होती रहती हैं। जी पेपर की तैयारी हो गई आपकी? ये भी पेपर की तैयारी कर रहे थे। वाह देन अपना अच्छा सिलेक्ट किया और मेरा इतना बुरा। नो अपनी बार तो आप बहुत डिसेंट चीज़ें खरीदती हैं ना अपने लिए। आपको ये ब्लू कलर बार बार अट्रैक्ट कर रहा है हमदान। ये गर्ल्स का है, ये बॉयज़ का नहीं है। यस बाबा उस नुक्कड़ में हैं कुछ ना कुछ। बाबा भी अच्छा ही सिलेक्ट कर रहे हैं माशाल्लाह से। बाबा की सिलेक्शन बहुत अच्छी है, नाइस है, अच्छा लग रहा है, डिसेंट। ये किरले साहब के अंदर किरलापन फिर से आ गया है और इसकी ड्रामेबाजी नहीं ख़त्म हो रही है और वो भाईजान नाराज़ होकर बैठ गए हैं। और ये भाईजान मुझे बार बार कहते हैं मेरी वीडियो नहीं बनाए और इनको पता नहीं क्या हो जा रहा है, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही। मुँह में डाल के चेक किया है, हाँ पता चल गया। अब पता नहीं बच्चों के हाथों में इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी, ख़ास तौर पे हमज़ा को इतनी ज़्यादा बेचैनी क्यों हो रही थी। उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं ये चीज़ें खुद सिलेक्ट करूँ अपने हाथों से। तो वो हर चीज़ को चेक कर रहा था और मुझे भी सिलेक्शन करवा रहा था, ख़ुद भी अपनी चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा था अपनी मर्ज़ी से। और मेरा हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मुझे भी इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चों की वीडियोज़ में शूट करती रहूँ ताकि बच्चे बड़े होकर जब देखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे बात तो बताओ। नहीं ओके ठीक है, नाराज़ होना है, पक्का भी नाराज़ हो। तो फ्रेंड्स शॉपिंग तो चलती रहेगी, लेकिन यकीन माने पूरी शॉपिंग के दौरान मेरे माइंड में एक ही बात घूम रही थी कि भाई आज का दिन तो मेरे लिए स्पेशल डे था और आज मेरी बर्थडे है। तो दोस्तों आप लोगों को भी मैं भूलने तो नहीं दे सकती ना। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो सोचा अपने लिए कुछ ना कुछ पोइट्री ही हो जाए। तो ये पोइट्री अपने लिए ख़ुद को डेडिकेट करने लगी हूँ, तो आप लोग भी इस पोइट्री को एंजॉय करिएगा, बच्चे तो एंजॉय कर ही रहे हैं। तो अर्ज़ किया है, वो खोई हुई गज़ब सी एक लड़की, बेचैन मुझ में कहीं सोई हुई वो लड़की जो मुझसे अचानक से थी मिली तो ऐसे जैसे जन्मों से थी जानती। वो कहती खौफ है मोहब्बत से मुझे, पर देखती सभी को इस नज़र से वो लड़की। इस लड़की सा चाहा नहीं था किसी ने, मुझे भी लगने लगी थी आदत सी वो लड़की। आदत जो मुसलसल लत बन रही थी, सही बन रही थी या गलत बन रही थी, जो भी हो पर कुछ अलग सी थी वो लड़की। पर हुआ जाने क्या वो बदल गई वो लड़की, हकीकत से अपने ही डर गई वो लड़की। मुझको जो लगता था सच था हमारा, असल में असल की नकल थी वो लड़की। वो लड़की मिले तो बस उसे इतना कहना, किसी की हकीकत को भरम में न रखना। किसी ने बेचैन कर किया ख़ुद को खंडर, जिसे कहती थी कभी एक घर वो लड़की। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी पोइट्री भी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह करते करते हम लोग पहुँच गए हैं डाइनर्स पे। डाइनर ब्रांड मुझे बेसिकली पसंद है, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? यहाँ पे हर तरह की वैरायटी मौजूद होती है और जेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी मौजूद है। अब जेंट्स को नाराज़ तो नहीं करना था ना, जब इतना उन्होंने लेडीज़ के लिए वेट किया तो ज़ाहिर बात है जेंट्स के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए था। तो हमने सोचा कि भाई को भी कुछ ना कुछ सिलेक्ट करा ही दिया जाए। अब बेचारे ने ज़ाहिर बात है पेपर की भी तैयारी करनी थी, एग्ज़ाम की तैयारी को छोड़ के वो यहाँ हमारे साथ आया था शॉपिंग करने के लिए। तो हमारे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। नीचे आते क्लिक कर देना। आपको क्या हुआ? आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम खानी है? सब्सक्राइब नहीं करने देना, सब्सक्राइब नहीं करना। जब मैं आइसक्रीम खाऊंगा फिर सब्सक्राइब फिर आइसक्रीम खानी फिर सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड्स। ओके चलो आइसक्रीम नहीं खाएंगे हम, आज हमने शॉर्मा खाना तो शॉर्मे की डील हुई थी।
शॉर्मे की डील हुई थी बेटा जी। पहले कुल्फी खा ली थी मम्मा पेट नहीं भरा। तो पेट शॉर्मे से भरेगा। पेट शॉर्मे से भरा। आइसक्रीम से फ्रेंड से पूछ लो, चाहे फ्रेंड्स आप लोग बताएं कि शॉर्मे से पेट भरता है या आइसक्रीम से भरता है। तो अपना रास्ता आइसक्रीम से पेट भरता था, शर्मा से था, पिज़्ज़ा से। बाय बाय। शॉपिंग करने वालों ने तो बहुत लेट कर दी, फिर हमने बिल आखिर आइसक्रीम ले ही ली, मैं और हमदान। भैया जिद कर रहा था, फिर आपका भी दिल कर पड़ा, वरना आप हमेशा फेस खराब। तो फ्रेंड इसी के साथ दें मुझे हम और हमदान को दें इजाज़त, और अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग भी इंजॉय करें और हमें भी इंजॉय करने दें। और आगे लेना था हम लोगों ने शॉर्मा लेने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं और घर जाके इसको एंजॉय करेंगे। और साथ ही साथ बच्चों को छेड़छाड़ चल रही थी कि शॉर्मा वही खाएगा जो अच्छा बच्चा है, और हमदान कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि हमें शॉर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चले फ्रेंड्स शॉर्मा लेके घर चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।